ऑलराइट गाइस, आज मैं लाया हूँ रिच डैड पुअर डैड बुक एक्सप्लेनेशन पार्ट 2 में। इससे पहले मैं लाया था इस बुक का पार्ट फर्स्ट, जिसमें मैंने आपको बताया था एजुकेशन सिस्टम के बारे में, ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम, फाइनेंशियल एजुकेशन सिस्टम और इस तरह के कई अलग अलग पॉइंट्स को मैंने उस पार्ट में कंप्लीट किया था। यदि अब तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाकर वो वीडियो देख लीजिए। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम जिस पॉइंट की बात करने वाले हैं उसका नाम है टेक रिस्क। तो यार, आप किसी भी एक सक्सेसफुल पर्सन को एग्जाम्पल में ले सकते हैं। आप देखेंगे लाइफ में जितने भी सक्सेसफुल पर्सन आज तक बने हैं उन सब में एक बात कॉमन थी, और वो कॉमन बात थी रिस्क लेने की। हर सक्सेसफुल पर्सन अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं कभी ना कभी रिस्क ज़रूर लेता है, और यही वो रीज़न होता है कि वो लाइफ में बाकियों से अलग और एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनते हैं और लाइफ में बाकियों के मुकाबले कई गुना ज़्यादा सक्सेसफुल पर्सन बनते हैं। आप जरा ध्यान दीजिए, यदि आप अभी अमीर नहीं हैं तो आखिर क्यों नहीं है? आप अमीर नहीं हैं अपनी हैबिट्स के कारण। आप देखेंगे आप वही काम सालों से करते आ रहे हैं जो आप सालों पहले भी करते थे, और आप आज भी वही कर रहे हैं, इसलिए आपकी लाइफ वैसी ही चल रही है जो सालों पहले चलती थी। तो यदि आप अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं तब आपको छोटा मोटा पर लाइफ में रिस्क लेना ही पड़ेगा, तब जाके आपकी लाइफ बदलेगी और आप एक सक्सेसफुल पर्सन बनने के पहले स्टेप को क्लियर कर लेंगे। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ रिस्क लेना क्यों इम्पोर्टेंट है। तो ये बात मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। सोच के देखिए, आपने 1 लाख रुपए कमाए अपनी लाइफ में, और अब आप उन 1 लाख रुपए को इन्वेस्ट करना चाहते हैं ताकि आपको और बेनिफिट हो। अब आप उन पैसों की एफडी बनाकर बैंक में रख सकते हैं जो पूरी तरह से सेफ है, और आपको कुछ सालों बाद उसमें कुछ इंटरेस्ट भी मिल जाएगा, जिससे आपकी इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं, जिससे आपको थोड़ा बेनिफिट भी मिलेगा। वही मैं आपसे बोलूँ, वही पैसे आप शेयर मार्केट में लगा सकते हैं, वहाँ से भी आपको बेनिफिट मिलेगा। पर शेयर मार्केट में पैसे डूबने का रिस्क है। तो अब आप सोचिए रिस्क से आपको फ़ायदा हुआ क्या। आप जब एफडी बनवाते हैं जहाँ पर कोई भी रिस्क नहीं है, आपके पैसे बढ़ेंगे पर पैसे में कुछ % का ही बेनिफिट मिलेगा। वहीं यदि आप शेयर्स खरीदते हैं जिसमें रिस्क ज़्यादा है तो आपको इसका बेनिफिट भी कई गुना ज़्यादा मिलता है। तो याद रखिए दोस्तों, रिस्क आपकी लाइफ में आपको ज़्यादा बड़ा बेनिफिट देगी, इसलिए आपको कहीं ना कहीं लाइफ में रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। चलिए मैं आपको यह भी क्लियर कर देता हूँ कि रिस्क का आखिर असली मतलब क्या होता है, या किस तरह से आप अपनी लाइफ में रिस्क ले सकते हैं। आप जरा सोच के देखिए, 2 इंसान हैं, एक के पास फाइनेंशियल एजुकेशन है और दूसरे के पास फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं है या फिर फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है। अब दोनों कहीं ना कहीं अपने पैसे लगाते हैं, दोनों कहीं ना कहीं रिस्क लेते हैं। मैं आपको बता दूं, वो शख्स जिसके पास फाइनेंशियल एजुकेशन है उसका रिस्क कैलकुलेटेड होगा। वो जानता है कि उसका रिस्क किस लेवल का है, उससे उसको क्या बेनिफिट है, क्या नुकसान है। यदि नुकसान बेनिफिट से ज़्यादा है तब आप वो काम मत कीजिए, पर आपको लगता है कहीं ना कहीं इससे बेनिफिट ज़्यादा है, तो क्या होता है ना, वो इंसान जिसके पास फाइनेंशियल नॉलेज होता है वो हमेशा रिस्क कैलकुलेटेड रहता है। वहीं वो शख्स जिसके पास फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं है वो रिस्क लेगा और उसकी लाइफ में उस रिस्क से कोई बेनिफिट नहीं आने वाला, क्योंकि उसका रिस्क कैलकुलेटेड नहीं था। रखिए दोस्तों, एक सक्सेसफुल पर्सन का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमेशा एक आम इंसान से ज़्यादा होता है, इसलिए वो रिस्क लेता है और सक्सेसफुल बनता है। रिस्क लेने का ये मतलब नहीं है कि आप आँख बंद करके किसी भी चीज़ में रिस्क ले लें। आपका रिस्क कैलकुलेटेड होना चाहिए यदि आप एक सक्सेसफुल पर्सन बनना चाहते हैं तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जिसका नाम है लॉन्ग रूट ऑफ सक्सेस। अब आप ये बात हमेशा याद रखिए, सक्सेसफुल पर्सन बनने के लिए आपकी जो जर्नी होगी वो थोड़ी बड़ी ही होगी, और इस जर्नी में आप कई सफलता और असफलता दोनों ही देखेंगे। इसलिए आपको अपने अंदर मोटिवेशन बनाए रखना है। यदि आपके अंदर मोटिवेशन नहीं होगा तो हो सकता है एक छोटी सी असफलता से ही आप पूरी तरह से डिमोटिवेटेड हो जाएं और उस रास्ते को छोड़ दें। और ये बात हमेशा याद रखिए, सक्सेस के रास्ते में फेलियर हमेशा आता ही है, इसलिए आपको मोटिवेशन बनाए रखना है। तो अब मैं आपको बताता हूँ किस तरह आप अपने मोटिवेशन को बनाए रख सकते हैं इस सक्सेसफुल पर्सन बनने की जर्नी। अब जब इस जर्नी पर निकलते हैं तब आपकी लाइफ में कई सारी छोटी छोटी सफलता और असफलता मिलती है। यदि आपको अपने मोटिवेशन को बनाए रखना है तब आपको छोटी छोटी सफलता को एंजॉय करना सीखना होगा। आपको उनमें खुशी ढूंढनी होगी। आपको पूरी तरह से, चाहे वो कितनी छोटी वजह क्यों ना हो, आपको जिससे अच्छा फील होता है आपको उसे पूरी तरह एंजॉय करना होगा। इससे आपका मोटिवेशन बरकरार रहेगा। यही बात अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज़ कोई बड़ी कंपनी को जब कुछ बेनिफिट होता है तो वो अपने प्रॉफिट के कारण अपने एम्प्लॉयज़ को बोनस देना शुरू करती है। वो कुछ बोनस देती है। वो बोनस अपने एम्प्लॉयज़ को इसलिए देती है ताकि उनके एम्प्लॉयज़ का मोटिवेशन बना रहे, और वो बेसिकली अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट रखने के लिए ही उन्हें बोनस देती है ताकि उनका मोटिवेशन बना रहे और वो छोटी छोटी बात से निराश ना हो।
और दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपको मोटिवेट रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा वो होंगे आपके रोल मॉडल्स। अब हम सभी की लाइफ में कोई ना कोई हमारा रोल मॉडल होता है। हमारे रोल मॉडल हमारी लाइफ में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, वो हमें मोटिवेट रखने का रोल प्ले करते हैं। आप किसी भी एक सक्सेसफुल पर्सन को यदि अपना रोल मॉडल बना चुके हैं तब आप उनसे काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। और जब भी आप डीमोटिवेटेड हों तब आप उनकी तरफ देखिए, उनसे देखिए, उनकी बुक्स को पढ़िए, उनके बारे में जानिए, आप खुद मोटिवेशन आपके अंदर आ जाएगा। तो इस रास्ते में चलने के लिए जब आपका मोटिवेशन गिरेगा तो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आपके रोल मॉडल। वही आपको उठाएंगे। जब आप उन्हें देखेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे, उनकी वीडियोस देखेंगे, उनके बारे में सुनेंगे तो आपका मोटिवेशन वापस लौट आएगा। इसलिए अब तक यदि आपने अपनी लाइफ में अपना कोई रोल मॉडल नहीं बनाया है तो यही वो वक्त है दोस्त। इसी वक्त आपको अपना एक सही रोल मॉडल चुनना होगा और उनसे मोटिवेट होना होगा, क्योंकि ये आपको हमेशा मोटिवेटेड रखेंगे। ओके गाइस, तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। बहुत जल्द मैं इसका पार्ट 3 भी लेकर आने वाला हूँ। तो यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, और अब तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस तरह की कंटेंट मैं अपने चैनल पर लाता रहता हूँ। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।